तो आज का वीडियो किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर नहीं बल्कि हमारे खर्चों को मैनेज करने के ऊपर है। तो इस वीडियो में हम ये पता करेंगे कि हमारी कार या फिर हमारी बाइक हमारे लिए एक एसेट है या फिर हमारी वो लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी होना मतलब यानी कि दायित्व, जिसमें हमें हर महीने या सालाना कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है और उसका कोई भी बेनिफिट भी नहीं होता। वहीं एसेट होने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हमारे पास है वो हमें कहीं ना कहीं या तो किसी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ जनरेट करने में, कुछ अर्न करने में या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करती है। तो सपोज करते हैं कि 4 फ्रेंड्स हैं जिनकी नई नई नौकरी लगी है। अब ये नौकरी लगते ही इन्हें ऑफिस ज्वाइन करना है और ऑफिस ज्वाइन करने के कुछ समय में ही ये अपने कन्वेंस के लिए एक गाड़ी खरीदने की सोचने लगते हैं। तो फटाफट से कैलकुलेशन पे आते हैं और देखते हैं। तो A, B, C और D ये 4 फ्रेंड हैं और चारों की नौकरी लगती है एक कंपनी में जहां उनको लगभग 45,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलती है ना। सैलरी को देखते हुए इनका फाइनेंस भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहला जो ए है वो ना क्या करता है, वो कहता है मुझे बाइक वाइक नहीं लेनी है, मैं तुम में से किसी के साथ शेयर करके पेट्रोल से चला जाऊँगा या मेट्रो पकड़ लूँगा, ऑटो कर लूँगा, बाइक ले लूँगा या फिर ओला कैब वगैरह से चले जाऊँगा, है ना। तो ये डिसाइड करता है कि भाई मैं तो पेट्रोल शेयर कर लूँगा किसी फ्रेंड के साथ या फिर किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के साथ। बी क्या करता है, बी डिसाइड करता है कि वो HF डीलक्स ले लेगा जो कि ना लगभग 75,000 रुपये की ऑन रोड पड़ रही है। सी क्या करता है, सी स्टाइलिश है, वो कहता है R115 लेगा भाई मैं तो वो 1,70,000 रुपये की R115 देख लेता है। डी क्या करता है, डी कहता है मैं तो कार वाला आदमी हूँ भाई, मैं किया सेल्टो लूँगा जो कि 12,50,000 रुपये की आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने चारों के डिसीजन देख लिए कि एक ने कुछ नहीं लिया और बाकियों ने कुछ ना कुछ अपने लिए खरीदा है, ठीक है। अब इस पर इंटरेस्ट भी तीनों लोगों को देना पड़ रहा है, ठीक है। और फिर कुछ मेंटेनेंस भी आ जाता है। फ्यूल कॉस्ट की अगर बात करें तो फ्यूल कॉस्ट कह लो या कन्वेंस कह लो तो अपना 3,000 रुपये करीब अपना ए को पड़ रहा है जब वो शेयर कन्वेंस के साथ जाता है, ओला कैब से जाता है या जैसे भी जाता है, ठीक है। HF डीलक्स के लिए 1,500 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। R115 थोड़ी सी एवरेज कम देती है तो 2,000 का पेट्रोल, और किया सेल्टोस में 3,000 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। अब अगर इसकी टोटल कॉस्ट की बात करें तो शेयर पेट्रोल के केस में या तो आप 3,000 रुपये इसकी कॉस्ट पकड़ सकते हो या फिर कॉस्ट को जीरो भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई एसेट अपनी बनती नहीं है। HF डीलक्स की बात करूँ तो 1,18,000 रुपये की ये पड़ जाती है सब कुछ मिला करके, जिसमें कि ना आपका एनुअल ईयर का इंश्योरेंस भी मैंने जोड़ दिया है, 15 साल जो आपको खर्चा लगेगा, ठीक है। 15 साल का इंश्योरेंस, उसके अलावा मेंटेनेंस बाइक की, ये सारी चीज़ें जोड़ करके मैंने निकाला है 1,18,000 रुपये, है ना। ऐसे ही R115 करीब 2,34,000 रुपये की पड़ती है इंश्योरेंस वगैरह मिला करके। यही किया सेल्टोस 17 लाख रुपये की पड़ जाएगी ओवरऑल जीवन भर की, इसकी 15 साल की जो लाइफ है उसमें, ठीक है। अगर मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर 45,000 रुपये इनकी सैलरी थी जिसमें से इन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी शुरू कर दी, तो उसके बाद भी है ना जो किया सेल्टो वाला है वो 24,000 रुपये मंथली की इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है। हालांकि इन दोनों ने अपनी जो गाड़ी है ना वो कैश में पे करके हटा दी, मतलब यानी कि 3 से 4 महीने में पे करके हटा दिया इन्होंने, है ना। तो इनको ज़्यादा बर्डन नहीं आया। अब मंथली इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें ना तो क्योंकि इनके पास कोई बर्डन नहीं है तो ये 25,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल पा रहे हैं। HF डीलक्स वाला भी डाल पा रहा है और R15 वाला भी डाल पा रहा है, जबकि किया सेल्टो खरीदने वाला कोई भी पैसा जमा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो आधा पैसा है वो उसके रेगुलर यानी कि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में लग जाता है, बाकी उसको किया सेल्टो की किस्त भी देनी पड़ती है ना, इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है क्योंकि लोन कराया था। अब 15 साल जब तक ये किया सेल्टो का लोन चुकाता है ना, लगभग 10 साल में किया सेल्टो का लोन चुक पाता है, क्योंकि भाई महंगी गाड़ी है और क्या बोलते हैं अपना लोन भी लंबे पीरियड का लिया था तो वो 10 साल में चुक पाती है। फिर भी वो कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता है तो लगभग 500 करोड़ यानी 50 लाख के आसपास वो म्यूचुअल फंड में अर्न कर लेता। अब ये कैसे अर्न करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जबकि HF डीलक्स जबकि बाइक ना खरीदने वाला, HF डीलक्स खरीदने वाला और R15 खरीदने वाला लगभग 1,10,00,000 1 करोड़ के आसपास म्यूचुअल फंड से 15 साल में इन्वेस्ट करके बना लेते हैं। अब ये कैलकुलेशन मैंने ना यहाँ पर सिंपली ऐसे किया है कि भाई अगर बाइक नहीं खरीदी होती तो 25,000 रुपये महीने का सेव किया होता, 10% का अगर म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट जब अपने को रिटर्न मिल गया होता तो 15 साल में अपने को लगभग 45 लाख रुपए जमा करने पर 1 CR का कॉर्पस बन गया होता, ठीक है। 1 CR का अपना HF डीलक्स और R15 के केस में, और पेट बिन जिसने कोई एसेट नहीं खरीदी थी उसका तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए बन रहा है, ठीक है। अब
बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो किया सेल्टो जिसने खरीदी उसकी ना, क्या किया सेल्टो वाकई में ज़रूरत थी? भाई तुम इतने बड़े लेवल पे तो हो नहीं कि तुम एक बड़ी गाड़ी में ऑफिस जाओ, है ना। तुम चाहो तो HF डीलक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, या फिर तुम्हें थोड़ा स्टाइल दिखाना था तुम R15 पे कर सकते थे। हालांकि बाइक नहीं लेना और स्ट्रगल करना, चीज़ों के संग जूझना, वो थोड़ा सा हेक्टिक टाइप हो जाएगा। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम अफोर्ड कर सकते हो एक ऐसी बाइक जिसका कि ना कॉस्ट वर्सेस वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वलेंट आए, तो तुम ना डेफिनेटली HF डीलक्स ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने ये तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि तुम कैसे एक एसेट को वैल्यूएबल एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर किया सेल्टोस जो है ना एक वैल्यूएबल एसेट नहीं है, इसने सिर्फ इस पर्सन को लॉस दिया है। अब देखो लगभग इसने करीब 60 लाख के आसपास इस किया सेल्टोस की वजह से लॉस कर दिया। किया सेल्टोस 15 साल बाद गाड़ी ख़त्म भी हो गई और 60 लाख का इसे नुकसान भी दे गई, ठीक है। तो ये देखो ये एक ऐसा डिसीजन था जिसने इसको 60 लाख रुपए पीछे रखा अपने बाकी दोस्तों से। तो तुम्हारे प्रेजेंट के डिसीजन तुम्हारे फ्यूचर के डिसीजन में तुम्हारा नुकसान ऐसे करते हैं, ठीक है। ये क्लियरली तुम्हें यहाँ दिख पा रहा होगा कि अगर ये पर्सन किया सेल्टोस नहीं लेता तो भी ऑफिस में इसकी कोई बहुत ज़्यादा रेपुटेशन कम नहीं हो जाती, लेकिन इसने ऐसा करके 60 लाख रुपए का नुकसान कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि वाकई में हमारे एसेट एक एसेट है कि लाइबिलिटी है ना। तो सबसे पहले आती है ट्रू रिक्वायरमेंट की बात, यानी कि सच्ची ज़रूरत की बात। तो देखो नीड वर्सेस वांट हम हमेशा से कंपेयर करते आ रहे हैं। नीड यानी कि ज़रूरत, सपोज करो कि मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरी जो ज़रूरत है वो क्या है, ऑफिस जाने के लिए एक कन्वेंस। तो HF डीलक्स या R15 तक कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, ना कि किया सेल्टोस लेकर के हमें अपनी वांट यानी कि इच्छा को पूरा करना है। अब किया सेल्टोस खरीदना 45,000 रुपये तनख्वाह वाले पर्सन के लिए ना कम्प्लीटली एक वांट की तरह है, यानी कि उसकी एक इच्छा की तरह है, उसकी ज़रूरत की तरह नहीं है। तो जब भी एसेट के डिसीजन लिए जाए ना, हमेशा ये देखना है कि वो हमारी इच्छा है या वो हमारी ज़रूरत है। अब दूसरी बात करते हैं एसेट अर्निंग यील्ड की। अब एसेट अर्निंग यील्ड क्या है? ये वो चीज़ है यानी कि हम जो कोई एसेट ले रहे हैं उससे हमें कितना ना रिटर्न आ रहा है, यानी कि उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है, या वो हमारे हमारे प्रोडक्टिविटी को कितना इंक्रीज़ कर रहा है, हमें हमारे डेली टास्क परफॉर्म करने में कितना सपोर्ट कर रहा है, या फिर वो हमारी कैसे वैल्यू को बढ़ा देता है। तो सच्ची वैल्यू को बढ़ाने का मतलब है कि एक कन्वेंस अगर हमें चाहिए था तो उसके लिए 1500 से लेकर के 2000 रुपये तक का अगर मैं मंथली एक्सपेंस कर रहा हूँ तो वो ठीक है ना, वो एक जेन्युइन एक्सपेंस माना जाएगा, जो कि HF डीलक्स के केस में जस्टिफाइड भी होता है। क्यों? क्योंकि HF डीलक्स की अगर मैं बात करूँ तो मंथली ये 600 रुपये की गाड़ी हमें पड़ जाती है। फ्यूल चार्जेस के साथ अगर मिला दूँ तो ये वाकई में लगभग 2000 रुपये मंथली के हिसाब से आती है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट डिसीजन है, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा रहा है और एक्सपेंसेस को भी मिनिमम रख रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितनी कॉस्ट दी और उससे कितनी वैल्यू ग्रैब कर ली। अब देखो किसी ने सपोज करते हैं कि R15 ली, 2 लाख रुपए की गाड़ी आई, ठीक है, और किसी ने HF डीलक्स ली, ठीक है, 70,000 रुपये की गाड़ी आई। अब दोनों ही केस में ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑफिस तक पहुंचना। तो ऑफिस तो पहुंचा जा सकता है, HF डीलक्स में भी कुछ लोग कहेंगे इससे तो इंसल्ट होगी। भाई तुम्हारी गाड़ी कोई कितनी देर तक देखता है? एक पर्सन है जो डम्ब है और वो R15 से आता है, और एक पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है जो कि HF डीलक्स से आता है। तो लोग किससे ज़्यादा इंप्रेस होंगे ये आपको डिसाइड करना है ना। ये डिसीजन कंप्लीटली आपका है, क्योंकि कॉस्ट वर्सेस वैल्यू एनालिसिस ना आपकी हेल्प कर रहा है, किसी दूसरे की नहीं, ठीक है। अब इसके बाद अगली बात करते हैं लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग एंड डेप्ट वर्सेस इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि जिस पर्सन ने किया सेल्टो खरीदी थी, यानी कि जिसने कार खरीदी थी, उसने अगले 10 साल तक उसका लोन चुकाया और कोई भी इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर पाया, है ना, पैसा नहीं जोड़ पाया, जिसकी वजह से उसे लगभग 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हमने देखा कि किया सेल्टो 12,50,000 रुपए की तो आई, लेकिन उसने जो असली शॉक दिया वो 60 लाख रुपए का था, ठीक है, जिसको हम कहीं ना कहीं काउंट ही नहीं करते। तो अगर मेरे डिसीजंस मेरे इन्वेस्टमेंट की जगह मेरे डेट बन जाएंगे, यानी कि मेरे लोन्स बन जाएंगे, तो वो डेफिनेटली मेरे किसी भी काम के नहीं रहेंगे, ठीक। तो एक एसेट का होना और उसकी लायबिलिटी का होना, दोनों का डिफरेंस मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।